हाँ बच्चों, तो कल हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था, लास्ट लेक्चर, उसमें जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या बता दिया था। हम स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे और वो हमने पढ़ाया था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम कराई थी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली। ठीक है, हमने कहा था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 में आप लोग उसको लगाइएगा और नहीं आएगा तो पूछेगा। खैर किसी ने पूछा नहीं, आज हम वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन ये है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर। आगे लिखा है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में जो है वो 20 किलोमीटर यानी ज़्यादा डिस्टेंस जो है कम समय में कवर करता है, बल्कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, कम डिस्टेंस है तब भी उसको 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, यानी स्पीड कम हो जा रही है अप स्ट्रीम में। इससे क्वेश्चन देख के ये चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद लिखा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो लिख देंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट कुछ भी लिख लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। कल हमने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताया था? हमने ये बताया था कि जब अप स्ट्रीम में निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है, ठीक है, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसमें से जो है स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इस लिखेंगे अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x, यानी स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम में होता है कि स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, यानी y किलोमीटर पर आवर। ये सबसे मेन चीज़ है इसमें। ठीक है बेटा, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, हमको सबको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, तो यानी x माइनस वाई हो गई स्पीड। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका केवल 4 किलोमीटर, यानी 4/2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके बाद डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हो रही है 20 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी 20, टाइम कितना लग रहा है, तब भी 2 लग रहा है, यानी ये आ गया। यानी इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इतना उतार लीजिए। आगे अब हमने क्या लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो पहले और दूसरे समीकरण से ले लीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दोनों हमने इक्वेशन ले ली, इनको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या है, कोफिशिएंट इक्वेट है, ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो कट जाएगा, x और x 2x, यह आ गया 12, यानी x इक्वल टू आ गया 6।
किलोमीटर पर आवर। फिर इस x की वैल्यू उठा के इस वाले में रख दीजिए सेकंड में, तो जाएगा 6 + y = 10, यानी यहाँ से आ गया y = 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकल के आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। x आपने क्या माना था, x आपने माना था स्टिल वाटर में जो स्पीड है, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया होगा। अब इसी में अब ये इस तरह से स्पीड वाले और स्ट्रीम वाले जितने क्वेश्चन थे वो हमने लगवा दिए हैं। ठीक है, और ट्राई करिएगा इधर उधर की किताब से, एनसीईआरटी में जो था हमने लगवा दिया है, आप लोग और ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा पूछिएगा। एक क्वेश्चन और है इसी 3.6 में, अब वो डिफरेंट क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम पे रिलेटेड है। ठीक है, वर्क एंड टाइम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी जो हैं एम्ब्रॉयडरी का जो कार्य है उसको 4 दिन में मिलकर कंप्लीट करती हैं। मतलब 2 औरतें और 5 आदमी जो है एक एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में कंप्लीट करती हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई वन वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 man एलोन द वर्क। तो आपको बताना है कि एक औरत और एक आदमी अकेले अगर उस काम को करेंगे तो कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन फिर से देखिए कि किसी जो एम्ब्रॉयडरी का काम है उसको 2 औरत और 5 आदमी जो है मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी जो है 3 दिन में ख़त्म करते हैं। 2 औरतें 5 आदमी 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी 3 दिन में ख़त्म करते हैं। आपको बताना है कि एक औरत और अकेले अगर वो औरत काम को ख़त्म करना चाहे तो कितने दिन में करेगी, और आदमी जो है अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ये क्वेश्चन है। ये है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ लिखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वीमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय 1 man एलोन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वुमेन फिनिश द वर्क इन X days। औरत जो है काम को जो है X दिन में ख़त्म करती है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई, काम को मतलब है जो एक काम है, जो काम है उसके बाद यानी एम्ब्रॉयडरी करने का जो काम है उसको X दिन में ख़त्म करती है। तो 1 day यानी एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1 day शी फिनिशेज 1/X वर्क। मतलब पूरा जो एक काम था उसको अगर X दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, X नीचे आ जाएगा 1/X वर्क। सेम एक मिनट अब आ रही अब बेटा फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि हमने मान लिया कि वीमेन जो है किसी काम को X दिन में कंप्लीट करती है, वुमेन जो है काम को X दिन में कंप्लीट करती है, तो मतलब एक दिन में कितना काम करेगी 1/X वर्क करेगी। इसी तरह हमने मान लिया मैन कैन फिनिश वर्क इन Y days। हमने मान लिया कि मैन जो है काम को Y डे में करता है, तो 1 day में कितना करेगा 1 day ही फिनिशेज 1/Y वर्क। ये आपकी 2 वेरिएबल निकल आए। मतलब है कि आदमी जो है एक दिन में 1/Y वर्क करेगा, औरत जो है एक दिन में 1/X वर्क करेगी। ठीक है बेटा, इतना उतार लीजिए। कंडीशन ये दी हुई थी, अब कंडीशन देखिए। तो कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 women and 5 men। तो यानी अगर एक ये लिखा हुआ था कि एक औरत जो है काम को जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रही है 1/X डे में। हमने ये माना था कि औरत जो है काम को ख़त्म करने में कितना समय लगा रही है X डे लगा रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी 1/X काम करेगी। तो अब यहाँ कह रहा है कि 2 औरत और 5 आदमी, ठीक है,
तो लिखेंगे 2 women कैन डू। तो एक दिन में एक औरत 1/x काम करती है, तो 2 औरत कितना काम कर देंगी? 2/x कर देंगी। ठीक है। और आदमी कितना है? 5 मैन कितना काम कर देंगे? ये कर देंगे 5/y। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिल के काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? मिल के काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 2 औरतें और 5 आदमी काम को मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे दोनों मिलके। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। तो लिखा 2 women and 5 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। ये हो जाएगा आपका वही था। तो ये मिल के जब काम करेंगे तो हो जाएगा 2/x + 5/y 1/4। ये इक्वेशन बनेगी। मतलब यहाँ फिर से वही समझिए कि दो कह रहा है 2 औरतें और 5 आदमी मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे मिल के? अगर ये करेंगे तो एक दिन में जो मिलकर हम ये जो काम निकाल रहे हैं, ये काम जो हमने निकाला है, ये कितने दिन का निकाला है? एक दिन का काम निकाला है। ये समझने वाली बात है। कह रहा है 2 औरतें जो हैं काम को, एक औरत जो है काम को 1/x दिन में कंप्लीट करती है, तो 2 औरत कितने दिन में करेगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/x डे में करेगी। 5 आदमी काम को, एक आदमी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 1/y डे में। तो 5 आदमी कितना करेगा? 5/y में हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जब दोनों मिल के काम करते हैं तो कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। ये हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इतना उतार लीजिए। दूसरी इक्वेशन लिखी है। दूसरे में ये लिखा है, दूसरी कंडीशन लिखी कि वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। कह रहा है कि जबकि जो है 3 औरत और 6 आदमी जो है काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 औरत और 6 आदमी, तो 3 women कितने दिन में कर रही हैं? हमने निकाला था कि औरत जो है काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x करेगी। तो 3 women कितना काम करेंगी 1 डे में? 3 women in 1 day हो जाएगा 3/x। एक औरत एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो 3 औरत जो है 3/x काम करेंगी। इसी तरह 6 men, 6 आदमी कितना काम कर देंगे? हो जाएगा 6/y। अब इसके बाद लिखा है कि दोनों मिल के जब काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है टोटल काम। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/3 काम कंप्लीट होगा। ये सारे काम 1/3 लिखे हुए हैं, तो दोनों को जब मिला देंगे तो कितना काम कंप्लीट होगा? 1/3। तो हो जाएगा 3/x + 6/y = 1/3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उतारो। चलिए आगे देखिए। अब 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने बताया था, क्या तरीका बताया था कि जब अपॉन में x होता है, ये 6 है, जब अपॉन में x होता है या अपॉन में y होता है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 1/x = u, 1/y = v।
तो ये पहली इक्वेशन कितनी हो जाएगी? पहली इक्वेशन हो जाएगी 3u प्लस 6v, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इसी तरह दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? इस वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। हम u के कोफिशिएंट को इक्वेट करा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/3। यहाँ हो जाएगा 6u प्लस 15v इक्वल टू 3/4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 3v। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2/3, 3/4। एलसीएम ले लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, यानी 8 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 हो जाएगा -1, -1/12। यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू 1/36। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 नीचे आ गया। v की वैल्यू उठा के किसी एक में रख दीजिए, यहाँ रख दिया तो हो जाएगा 3u प्लस 6v की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1/3। तो हो जाएगा 3u, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 1/6 इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 3u इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2 - 1 हो जाएगा 1/6, यानी u इक्वल टू हो गया 1/18। ये आ गया। u बराबर हमने क्या माना था? u बराबर हमने माना था 1/x, यानी हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/18, या x बराबर 18। इसी तरह y बराबर कितना आ जाएगा? 36। क्यों? क्योंकि v बराबर हमने माना था 1/y, तो y बराबर हो गया 36। इसका क्या मतलब आया कि औरत अगर किसी उस काम को करती है तो अकेले उसको 18 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, जबकि आदमी को 36 डे लगेंगे। उतार लीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आगे कल हम बताएंगे। शाम को ये वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।